राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी सुनते समय आप बीच बीच में हुकारा ज़रूर लिया करें, इससे कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार पति पत्नी अपने 5 बेटा बहू व एक लाडली बेटी के साथ रहते थे। साहूकार के सोने चांदी का कारोबार था। धन दौलत और रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। साहूकार परिवार ने एक पंडित जी को गुरु बना रखा था। वे पंडित जी काशी के जाने माने महान गुरु, महासंत, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले से रहने वाले पंडित जी थे। उन्होंने आजीवन कुंवारे रहने का प्रण ले रखा था, तो वे काशी में ही एक आश्रम में रहते थे। साहूकार परिवार काशी पंडित जी के कहे अनुसार ही काम करते थे। काशी पंडित जी भी साल 2 साल में उनके घर आकर चक्कर लगा जाया करते थे। साहूकार के घर के सभी सदस्यों की वे कुंडली दिखाया करते थे और पंडित जी के कहे अनुसार ही चलते थे। ग्रह दशा किस सदस्य की कैसी चल रही है, किसका समय अच्छा और किस सदस्य का समय खराब चल रहा है, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए, साहूकार परिवार पंडित जी के बताया अनुसार ही करते थे और साहूकार का परिवार उसी अनुसार चलते थे। एक समय की बात है कि साहूकार ने काशी पंडित जी से पूछे बिना और राय लिए बिना ही अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, क्योंकि उनकी बेटी को उन्हीं के नगर के एक जाने माने सेठ के लड़के का रिश्ता आया। साहूकार पति पत्नी को जाने माने सेठ के लड़के का रिश्ता बहुत अच्छे से समझ में आ गया और उन्होंने काशी पंडित जी से राय लिए बिना ही अपनी लड़की का लगन तय कर दिया और विवाह कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि उनकी बेटी 6 महीने में ही विधवा हो गई। साहूकार के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ससुराल वालों ने साहूकार की बेटी को घर से निकाल दिया। तब साहूकार ने काशी पंडित को घर बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने साहूकार की बेटी की जन्म कुंडली देखी और कहा कि आपकी बेटी की जन्म कुंडली में वैधव्य दोष लिखा हुआ था। आपने इसका उपाय किए बिना ही इसका विवाह कर दिया, इसलिए इसे वैधव्य दुख तो भोगना ही था। साहूकार पति पत्नी रोने और गिड़गिड़ाने लगे कि पंडित जी अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब काशी पंडित ने कहा कि उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। साहूकार पति पत्नी ने कहा कि आप हमें उपाय बताइए, हम जरूर वह उपाय करेंगे। तब पंडित जी ने कहा, 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। सोमा धोबन सोमवती अमावस्या का व्रत पूरे नियम श्रद्धा से करती है। अगर वह सोमवती अमावस्या का फल आपकी लड़की को दे दे तो इसका सुहाग बच सकता है, इसका वैधव्य दोष समाप्त हो जाएगा। साहूकारनी ने कहा कि मैं जरूर यह उपाय करूंगी। फिर साहूकारनी सोमा धोबन की तलाश में घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। उस पेड़ पर एक घोंसले में गरुड़ के बच्चे रहते थे। सोमा धोबन ने देखा कि एक सांप गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है। यह देखकर साहूकारनी ने एक डंडा उठाया और सांप को मार डाला और गरुड़ के बच्चों की जान बचा ली। गरुड़ का जोड़ा जब शाम को वापस आया और पेड़ के नीचे
खून देखा तो उन्हें लगा कि साहूकारनी ने उनके बच्चों को मार डाला है। गरुड़ ने साहूकारनी के सिर पर चोंच मारना शुरू कर दिया। तब साहूकारनी ने कहा कि मैंने तो आपके बच्चों की जान बचाई है। आपके बच्चों को सांप खाने वाला था, इसलिए मैंने सांप को मारकर आपके बच्चों की जान बचाई है। तब गरुड़ बहुत खुश हुआ और उसने कहा, धन्यवाद, यदि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। साहूकारनी ने अपनी विपत्ति के बारे में बताया कि मुझे 7 समुंदर पार जाना है, मुझे तुम 7 समुंदर पार पहुंचा दो। गरुड़ ने साहूकारनी को अपने पंखों पर बैठाकर सोमाधोबन के घर के पास उतार दिया और कहा कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। सोमाधोबन के गांव के पास पहुंचकर साहूकारनी ने सोचा कि मैं सोमाधोबन को किस प्रकार खुश करूं। तब साहूकारनी ने एक पेड़ के पीछे छिपकर सोमाधोबन के घर की निगरानी करने लगी। सोमाधोबन के 7 बहुएं थी, वे सभी काम के लिए लड़ती झगड़ती रहती थी। उनमें से कोई भी काम नहीं करता था, सभी अपने अपने काम की चोरी करती थी। तब साहूकारनी को समझ में आ गया कि उसे क्या काम करना चाहिए जिससे कि सोमाधोबन खुश हो सके। रात के समय साहूकारनी चुपचाप सोमाधोबन के घर गई और घर का सारा काम उसने कर दिया। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, गाय भैंसों को चारा डालना, गोबर उठाना, गाय भैंसों को पानी पिलाना, चक्की पर आटा पीसना, मसाले पीसना, सारा काम साहूकारनी करने लगी। उसके बाद सोमाधोबन की बहुओं में झगड़ा बंद हो गया। काम के लिए कोई आपस में लड़ती नहीं थी, न ही झगड़ा करती थी। एक दिन सोमाधोबन ने सोचा कि आजकल मेरी बहुएं काम के लिए लड़ती भी नहीं हैं। दिन उगने से पहले ही घर का सारा काम निपटा हुआ पड़ा रहता है। तब सोमाधोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल तुम काम के लिए आपस में झगड़ा भी नहीं करती हो। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे चौका, बर्तन, सारा काम हुआ मिलता है और गाय भैंसों के पास भी सफाई हुई मिलती है, आटा पिसा हुआ मिलता है, मसाले पिसे हुए मिलते हैं। तब सोमाधोबन की बहुओं ने कहा कि सारा घर का काम हम ही करते हैं, और कौन करता है। लेकिन सोमाधोबन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि आज रात को सोने का बहाना बनाकर मैं निगरानी करूंगी कि मेरे घर का काम कौन कर जाता है। सोमाधोबन ने उस रात्रि को चादर ओढ़ी और सोने का नाटक करके निगरानी करने लगी। आधी रात्रि को सोमाधोबन ने देखा कि एक औरत चुपचाप आई और सारा काम करने लगी। सारा काम करने के बाद जब वह औरत जाने लगी तो सोमाधोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और तुम मेरे घर का कामकाज क्यों करती हो, तुम क्या चाहती हो। साहूकारनी ने हाथ जोड़कर रोती गिड़गिड़ाती हुई बोली कि अगर आप वचन दें तभी मैं ये बताऊंगी। सोमाधोबन ने कहा, तुम दिखने में तो किसी अमीर घर की औरत लगती हो और मैं हूँ गरीब धोबन, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ है भी नहीं। फिर भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दे दूंगी। तब साहूकारनी ने सारी बात बताई और अपने साथ चलने का आग्रह किया। सोमाधोबन जाने के लिए तैयार हो गई और जाने से पहले उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं इनके साथ एक काम करने के लिए जा रही हूँ। पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल की बड़ी कोठी में डालकर रख देना। साहूकारनी और सोमाधोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर
साहूकारनी के गांव में आ गए। साहूकारनी ने दोबारा अपनी बेटी का ब्याह रचाया। सोमा धोबन कांचे करवे में काचा दूध और तात लेकर दूल्हे के पास बैठ गई। आधे फेरे होते ही वहां एक सांप आया। सोमा धोबन ने झट से दूध से भरा करवा सांप के आगे रख दिया और सांप दूध पीने लगा तो करवे को ढक्कन से मुंह बंद करके तांत से बांध दिया। तब भी मृत्यु योग के कारण दूल्हा डर से ही मर गया। तब सोमा धोबन ने पानी हाथ में लेकर मांग में से सिंदूर, नखों में से मेहंदी, आँखों में से काजल, रोड़ी में से रोड़ी लेकर हथेली में पानी में घोलकर दूल्हे को छींटा दिया और कहा कि आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत मैंने किया है उसका फल इस दूल्हे को लग जाए। इतना कहते ही उस पानी का छींटा दूल्हे को दिया और हाथ का पानी दूल्हे के सिर पर छोड़ दिया। उसी समय दूल्हा उठकर बैठ गया। सोमा धोबन घर जाने लगी तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जवाई को जीवन दान देकर मेरी लड़की को दोबारा विधवा होने से बचा लिया। तुम बताओ कि मैं तुम्हें क्या दूं? सोमा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कोख सिलाने की एक हांडी दे दे। लौटते समय रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो सोमा धोबन ने उस हांडी से पहले तो पीपल में जल सींचा, फिर उस हांडी के 108 टुकड़े किए और उन्हें घिसकर रुपयों की तरह गोल बना दिया। फिर कथा कहकर फेरी देकर वे टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए और घर की ओर चली आई। इधर पीछे से उसका पति मर गया था। सोमा धोबन ने आंखों की कोर से काजल निकाला, टीके में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें निकाल कर पानी में घोलकर पति के छींटा दिया और कहा कि पहले सोमवती करी उसका फल तो साहूकार के बेटे को दे दिया था, किंतु रास्ते में जो मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत करा उसका फल मेरे पति को मिले। इतना बोलते ही उसका पति जीवित हो गया। तभी वही काशी का पंडित भी सोमा धोबन के घर पहुंच गया और उसने कहा कि हे यजमान, सोमवती को क्या दान किया सो मुझे भी दे दो। सोमा धोबन ने कहा कि सोमवती अमावस्या मुझे रास्ते में पड़ी थी, जो भी पुण्य किया, जो भी मैंने दान किया वो मैंने वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। पंडित जी ने जाकर पीपल के नीचे खोद कर देखा तो वहां 108 सोने की मोहरें मिली। तब पंडित जी सारी मोहरें लेकर सोमा धोबन के घर आए और बोले, आपने मोहरें सोमवती को फेरी में दी थी। आपने सोने की मोहरें सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करके वहीं गाड़ दी। वे सभी मोहरें मैं लेकर आया हूँ। तब सोमा धोबन ने कहा कि यह सब आपके भाग्य का है, ये सब आप ले जाइए। पंडित जी ने कहा, नहीं, मेरा तो चौथाई हिस्सा है, बाकी बची हुई सारी मोहरें तो आपकी हैं। जब इस बात का पता पूरे गांव वालों को चला तो सभी सोमवती अमावस्या की पूजा करने लगे और व्रत करने लगे। हे सोमवती माता, जैसे साहूकार की बेटी और सोमा धोबन के सुहाग की रक्षा करी वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, हुक्कारा देने वाले की और सुनने वाले की सबकी रक्षा करना। फिर इसके बाद गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए। तो गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार। उसके बाद ये 5 बार बोलना है। उसके बाद बोलना है गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। एक राज्य में एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के 2 पुत्र थे, लेकिन छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी कुटिल, गुस्सैल और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि छोटी रानी दयालु, धार्मिक,
सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। छोटी रानी गणेश जी की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत और पूजा करती थी और हमेशा गजानन जी करती रहती थी। राजा छोटी रानी के पास जब भी जाने लगते तो बड़ी रानी किसी न किसी बहाने से राजा को खुद के पास ही रोक लेती थी। उसे छोटी रानी के पास राजा को जाने नहीं देती थी। एक बार की बात है, राजा शहर जा रहे थे। उन्होंने बड़ी रानी से पूछा कि शहर से कुछ मंगवाना है, तो बड़ी रानी ने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा तो छोटी रानी ने मना कर दिया और बोली, महाराज जी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और गजानन जी करने लगी। तब मंत्री राजा जी से बोला, राजा जी, छोटी रानी कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मंगवाती हैं। अगर आप बोलें तो हम उनके लिए इस बार शहर से पीतल के गणेश जी की मूर्ति लेकर आएं। तब राजा ने कहा, हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आप याद रखना। इस तरह राजा ने शहर में अपना काम निपटाया और बड़ी रानी ने जो सामान की लिस्ट दी थी वो मंत्री से भेजकर मंगवा लिया। लेकिन छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेना भूल गए और वो राज्य की ओर वापस लौटने लगे। आधे रास्ते में आने के बाद मंत्री को मूर्ति लेने वाली बात याद आई, तो मंत्री ने राजा जी से कहा, राजा जी, मुझे माफ़ करना, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन हमने छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेनी थी, हम तो भूल ही गए हैं। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ उन्हें एक मूर्ति बेचने वाला दिखाई दिया। उसके पास सभी देवी देवताओं की और भगवान की मूर्ति थी। राजा ने मंत्री को भेजकर गणेश जी की मूर्ति मंगवाई। मंत्री ने पीतल की एक सुंदर सी मूर्ति खरीदी और वो महल में आ गए। राजा ने बड़ी रानी को सारा सामान दिया, फिर छोटी रानी को गणेश जी की पीतल की प्रतिमा दी, तो छोटी रानी बहुत खुश हुई। उसने गणेश जी की प्रतिमा अपने महल में अलमारी में रख दी और पूजा पाठ करने लगी। जब से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है, तभी से महल में शुभ समाचार आने शुरू हो गए। राजा के पड़ोसी राज्य में कई वर्षों से युद्ध चल रहा था। वहां से खबर आई कि पड़ोसी राज्य हार गया है। फिर दूसरी खबर आई कि राजा के राज्य में कई वर्षों से सूखा पड़ा था। सभी नदी, तालाब, कुएं, जलाशय, बावड़ी पानी से लबालब भर गए हैं। सभी बाग बगीचे फल फूलों से लथपथ हो गए हैं तथा फसल भी बहुत अच्छी हुई है। फिर खबर मिली कि छोटी रानी ने राजा से कहा कि राजा जी, आप पिता बनने वाले हैं, मुझे गर्भ ठहर गया है। अब तो जैसे राजा को पूरा विश्वास हो गया कि यह सब कुछ गणेश जी की मूर्ति के आने के बाद ही हुआ है। मंत्री ने भी कहा, राजा जी, आपका सोचना बिल्कुल सही है, भगवान गणेश जी का ही चमत्कार है। अब राजा ने बड़ी रानी पर ध्यान देना कम कर दिया। बड़ी रानी को तो जैसे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। एक दिन उसने अपनी दासियों से कहा कि तुम छोटी रानी के महल में जाओ और गणेश जी की प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तब 4 दासियां छोटी रानी के महल में गई। 2 दासियां छोटी रानी से बातें करने लगी और 2 दासियां मूर्ति को खोजने लगी। तब उन्हें मूर्ति दिख गई और एक दासी ने मूर्ति अपनी ओढ़नी में छिपाई और ले जाकर महल के कुएं में गिरा दी। रातों रात उस कुएं में एक सोने के फूल वाला पेड़ उग गया। सुबह सभी ने उस सोने के फूल वाले पेड़ को देखा। अब तो हर कोई उस फूल को लेना चाहता था, लेकिन जो भी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, फूल और ऊपर चला जाता। सभी दरबारी, मंत्री, रानी, दासियां, बड़ी रानी और राजा सभी लेने के लिए गए, लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ नहीं आया। तभी एक मंत्री बोला, राजा जी, यहाँ हमारे किसी के भी हाथ में यह फूल नहीं आया है। आप छोटी रानी को बुलवाइए, शायद फूल उनके पास आ जाए। तब राजा ने एक दासी को भेजकर छोटी रानी को बुलवाया। छोटी रानी वहां आई। उसने आते ही कुएं के पास अपनी झोली फैला दी तो अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। वह सोने का फूल खुद टूटकर रानी की झोली में गिर गया और वह सोने के गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। वह प्रतिमा हूबहू वैसी ही लग रही थी जैसे राजा शहर से लाए थे। राजा और मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने छोटी रानी से पूछा, ये क्या बात है? यह मूर्ति पीतल की थी जो मैं शहर से लाया था, ये सोने में कैसे बदल गई और यह कुएं में कैसे आई? वहीं बड़ी रानी की दासियां भी खड़ी थी। वो सभी डर से कांप रही थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश जी बोले,
हे राजा, यह बात तुम अपनी बड़ी रानी व बड़ी रानी की दासियों से पूछो। राजा ने बड़ी रानी व बड़ी रानी की दासियों से पूछा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब फिर से आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश जी बोले, आप सब कुएं के जल में देखो, पूरा पता चल जाएगा। तब राजा, मंत्री, दरबारी सभी कुएं के पानी में झांक कर देखते हैं तो वो पूरा दृश्य दिखाई देता है जो बड़ी रानी ने दासियों से कहा। फिर दासियां छोटी रानी के महल में गई, मूर्ति चोरी की, कुएं में डाली। पूरा दृश्य कुएं के पानी में दिखाई दिया। राजा ने उसी समय बड़ी रानी व उन चारों दासियों को जंगल में पुराने महल में भेज दिया और छोटी रानी को गले से लगा लिया तथा राज्य में बहुत सुंदर गणेश जी का विशाल मंदिर बनवाया। साथ ही महल में भी गणेश जी का मंदिर बनवाया और उसी मंदिर में वही सोने की मूर्ति स्थापित की और पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करेंगे। साथ ही राजा भी अब हर बुधवार का व्रत करने लगा। छोटी रानी भी हर बुधवार का व्रत करती थी। 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार आज मैंने आपको सोमवती अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनाई, साथ में गणेश जी की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगेगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो सोमवती माता की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।